हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिसे हमने पहले वीडियो में कवर कर चुका है। उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न क्या है? विधि शासन का सिद्धांत किसमें निहित है? विधि शासन का सिद्धांत किसमें निहित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 14। ठीक है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। नंबर 2 पे बात करते हैं, हड़ताल कौन सा अधिकार है? तो ये हमारा विधिक अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग 3 में क्या वर्णित है। तो हम लोग जानते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो पहले हम लोग जानते थे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया था, लेकिन इसे बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था 21 के क में। सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सहकारी समिति को भारतीय संविधान में 97 यानी 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। सांविधिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। ठीक है, किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी आ गया मेरा। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ठीक है, दिए गए थे, तो कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं, विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? तो हमने इसे भी पिछले वीडियो में पढ़ा था। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बात करते हैं, विधि के समक्ष संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? यानी नागरिकता की समाप्ति ये 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसे हमने आर्टिकल 9 के तहत देखा था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसे नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, और आर्टिकल 11 के तहत। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका परमादेश आंसर होगा, परमादेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं 20 नंबर की, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा तो हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो सूचना के अधिकार को 19 के ए में जोड़ा गया।
अनुच्छेद 5 से 11 में किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में हमने देखा था नागरिकता से संबंधित बात है, यानी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था? तो इसे हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा था, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 के तहत किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करें, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश स्थापना यह अनुच्छेद 2 के तहत आता है। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आप बताएं कि विधि के समक्ष समता और संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? थैंक यू सो मच दोस्तों।